ठीक, देखिए सवाल है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात मत करिएगा इसके बाद से, पीछे बात मत करो, पढ़ दे सकते हो कोई बात नहीं, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पेज नंबर 141 पे क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए बहुत ध्यान से। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन दिया हुआ है कितना, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। बहुत सावधानी से इसको नोट करिएगा। और उसका स्लेंट हाइट दिया है, द स्लेंट हाइट इज ऑल्सो गिवन। स्लेंट हाइट इज हाउ मच, 14 सेंटीमीटर। एंड यू हैव टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस ऑफ द बेस यानी आर की वैल्यू आपको निकालनी है। कर्व सरफेस एरिया क्योंकि दिया हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 308। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। फॉर्मूला याद होना चाहिए एग्जामिनेशन के अंदर। पाई आर एल इज इक्वल टू हो जाएगा 308। क्लियर है इतना? ये क्वेश्चंस जो है वो रिवीजन क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट के लिए भी और आगे के फाइनल एग्जाम के लिए भी। देखिए, तो पाई आर एल इज इक्वल टू हो जाता है 22/7। रेडियस की जगह हम रख दिए आर और एल की वैल्यू हमारी 14 सेंटीमीटर दी है, 308। बताइए यहां तक किस बच्चे को प्रॉब्लम होगा ये क्वेश्चन करने में? सब लोग कर लेंगे इसको? क्लियर है? ठीक। अगर यहां तक आपको ये आ गया तो फिर आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो आर को इधर छोड़ करके बाकी नंबरों को इधर करना होगा। तो बाकी नंबरों को इधर करने के लिए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 308 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू 14। इसको हमको सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व करना है तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहां से 308 अपॉन में 22 2 जा 44। जरा इसको डिवाइड करिए, तुरंत बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से करिएगा, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कोई मैथ्स का लेक्चर इस बार होगा नहीं, क्योंकि इधर मुझे 1-2 दिन तक स्कूल के अंदर बाकी और बहुत सारे काम है, तो हो सकता है कि मैं क्लास कराने आपका ना हो। तो इसलिए ये लेक्चर सब लोग सिंसियरली पढ़िए। इसके बाद आपसे मेरी सीधे मुलाकात होगी 6 तारीख को। कितना है बताइए? डिवीजन करके आर की वैल्यू कितनी आ गई? कितना? 7 सेंटीमीटर। 100% सही है। क्या अगर ये क्वेश्चन बाई चांस अगर पेपर में आ जाता है तो किसी को करने में कोई दिक्कत? 7 सेंटीमीटर याद रहेगा। ठीक। इसके बाद इसके साथ ही साथ इसका पाई आर एल यानी कि कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। यहां पे फॉर्मूला, इसका सेकंड पार्ट, टोटल सरफेस एरिया। गर्ल्स ध्यान दो, टोटल सरफेस एरिया। अगर टोटल सरफेस एरिया निकाला जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। सही है, फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक। अब पाई की जगह 22/7, आर की जगह आपको पता है आर आपने निकाल लिया है, आर आपने निकाला है 7, अंदर फिर 7 और एल 14 है। इसको 2 मिनट के अंदर सॉल्व करके दीजिए। देखिए 7 से 7 कट गया, 22 इंटू 21 कितना है बताइए?
22 इंटू 21 कितना आया बताइए। मैथ्स में यूनिट टेस्ट में अच्छा नंबर लाना है, सबको मेहनत करके पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। कितना है बताइए। तुमको डिवाइड करने नहीं आ रहा, तुम इंतजार कर रही हो कि दूसरा कोई लिखेगा तो देख करके लिख लूंगी। क्या 460 262 462 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें लिखा है जोकर कैप वाला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक जोकर वाला कैप है, कुछ इस तरह का जोकर वाला कैप होता है। ठीक है, जोकर वाले कैप में कह रहा है कि राइट सर्कुलर कोन, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। तो आर की वैल्यू यहां पे क्या है 7 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। एंड द हाइट इसका 24 है, हाइट इसका 24 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। इस तरह की अगर 10 टोपियां आपको बनानी हो तो टोटल आपको कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी बताइए। टोपी बनाने के लिए आपको कर्व सरफेस एरिया चाहिए कि टोटल? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप निकालना है आपको। टोपी बनाने के लिए कर्व सरफेस एरिया से मतलब है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। ये तो याद हो गया होगा सबको, पाई आर। देखिए इसमें आपको पाई तो पता ही है, आर भी पता है, लेकिन एल इसमें नहीं पता है। तो एल निकालने के लिए सेपरेटली पहले हम एल कैलकुलेट करते हैं। तो एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में आर कितना है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस एच कितना है 24। 7 हो गया 49 और आर हो गया 576। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 625। 625 का अंडर रूट क्या होता है, यानी एल की वैल्यू कितनी आई 25। याद रखिएगा एल की वैल्यू है आपकी 25 सेंटीमीटर। अब आपको यहां पे रख देना है 22/7, रेडियस है आपका 7 और एल आ गया आपका 25। तुरंत सॉल्व करके दे दीजिए, 7 से 7 काट भी दे रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम देने से पहले, जाने से पहले अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में आपका? मन नहीं लग रहा है? क्या करना चाहते हैं लाइफ में? हाँ, क्या करना चाहते हैं? ये चुप रहिए, लिखिए इसको 550। ठीक, 550 आ गया। 550 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिएगा इसमें। ठीक है, कह रहा है इस तरह की 10 टोपियां चाहिए, एक नहीं बल्कि 10। अगर 10 टोपियां चाहिए तो क्या ये 10 से मल्टीप्लाई होना चाहिए? ठीक है, लिख लीजिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ 10 कैप्स। कितना आ जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एकदम रट्टा मार लीजिए तुरंत, जैसे भी हो सके इसको दिमाग में डालिए। साइंस लैब, हाँ बताइए, क्लियर है? क्लियर है कि नहीं?
क्लियर है? नेक्स्ट, अब आ जाइए 11.2 पे। 11.2 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं। 11.2 पे क्वेश्चन नंबर 3 किसका पीरियड है यहां पे? ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बताइए टोटल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला किसको आता है? वेरी गुड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखिए 3 पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, रेडियस की वैल्यू इसमें दी हुई है आपकी 10, सीधे रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। रेडियस आपका 10 दिया हुआ है, 3 पाई आर स्क्वायर पे रख देते हैं। 3 इंटू 22/7 इंटू आर जो है आपका 10 है, 10 इंटू 10। सॉल्व करिए इसको, तुरंत बताइए और सिंप्लीफाई कर दें तो 3 इंटू 3.14 इंटू 100, और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दें तो 3 इंटू 314। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ रहा है? मोस्ट सिंपलेस्ट क्वेश्चन वी हैव डन। Whatsoever we have done, this is the most simplest one. तुम नोट नहीं कर रहे हो? अच्छा, ऑनलाइन पढ़ते हो, घर पे ऑनलाइन डायरेक्ट पढ़ते हो, ऑनलाइन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो? हाँ, नहीं, ऑनलाइन पे ज्यादा समझ में आता होगा नहीं, आखिर वही टीचर घर पे भी पढ़ा रहा है, बात तो एक ही पढ़ रहा है, क्यों? बताइए कितना आएगा इसका आंसर? 9? कितना है? 9 आगे 942 सेंटीमीटर स्क्वायर में ले लीजिए, टोटल सरफेस एरिया आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट हो जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आएंगे तो एग्जाम में आराम से। चलिए अगला करते हैं। Question number 6. Question number 6, 11.2. Find the radius whose surface area ठीक। इस बार रेडियस निकालना है स्फीयर का और उसका सरफेस एरिया आपको दिया हुआ है। लिखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, बताइए क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, और आपको रेडियस निकालना है तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 रख दीजिए। इसमें याद रखिए रेडियस आपको निकालना है सवाल में,
4 into 22/7 into r square is equal to 154. R square is equal to 154 into 7/4 into 22. बताइए कितना आ रहा है? और आसान कर दें। कितना आया? देखिए कैसे होगा, यहां देखो ध्यान से, 22 की टेबल में 154 7 बार में कट जाएगा, 7 7 जा, नीचे कितना आया 4। ठीक, अब इसके बाद यहां करते हैं, तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू बच रहा है 49/4। जब r निकालेंगे तो इस पूरे के ऊपर क्या लग जाना चाहिए, रूट अगर लगेगा तो ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और 7/2 कितना होता है याद रहेगा, 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस एकदम रटे हुए होने चाहिए, सिर्फ इस तरह के नहीं, इससे मिलते जुलते भी। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन उठ करके आएगा, नहीं, नंबर बदल दिया जा सकता है, हो सकता है उसका पैटर्न बदल दिया जाए, पूछने का तरीका बदल दिया जाए, लेकिन करना यही रहेगा।